अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि जीवन में कमजोरी कहां जन्म लेती है और ताकत कैसे बनती है, तो आचार्य चाणक्य की ये नीतियां आपके लिए दर्पण हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कमजोर लोगों की आदतें और उन्हें छोड़कर मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रभावशाली कैसे बना जाए। यह केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली रणनीति है। नीति 1। कमजोर व्यक्ति हर परिस्थिति में दूसरों को दोष देता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं को सुधारता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है, और उसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि व्यक्ति अपनी असफलताओं का कारण स्वयं को नहीं, बल्कि परिस्थितियों, भाग्य, परिवार, समाज या शत्रुओं को मानता है। जो व्यक्ति हर बार यह कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे खिलाफ हैं, मेरी किस्मत खराब है, वह अनजाने में अपनी शक्ति दूसरों के हाथ में सौंप देता है। यही कमजोर व्यक्ति की पहली आदत है, दोषारोपण। इसका अर्थ यह है कि जब तक आप अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते, तब तक आप उसे बदल भी नहीं सकते। यदि परीक्षा में असफल हुए और कहा कि पेपर कठिन था, तो अगली बार भी वही परिणाम मिलेगा। यदि व्यापार में घाटा हुआ और कहा कि बाजार खराब था, तो सुधार का मार्ग बंद हो जाएगा। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति को दोष नहीं देता, बल्कि यह सोचता है कि मैं क्या बेहतर कर सकता था। यही प्रश्न उसे आगे बढ़ाता है। अब प्रश्न है कि इसे जीवन में कैसे अपनाएं। सबसे पहले अपने भीतर यह साहस विकसित कीजिए कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें। जब भी कोई काम बिगड़े, तुरंत बहाना बनाने के बजाय शांत होकर विश्लेषण करें। क्या तैयारी अधूरी थी? क्या निर्णय जल्दबाजी में लिया गया? क्या आपने सही लोगों की सलाह नहीं ली? एक डायरी बनाइए और हर असफलता के बाद 3 बातें लिखिए। मेरी गलती क्या थी, मैं क्या सीख सकता हूं और अगली बार क्या अलग करूंगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है। लोग जो पहले आपको कमजोर समझते थे, वही आपकी प्रगति देखकर चकित होंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है, वही अपने भाग्य को बदल सकता है, और जो हर समय दूसरों को दोष देता है, वह जीवन भर परिस्थितियों का दास बना रहता है। यही चाणक्य की पहली सीख है। कमजोर आदतों को पहचानो और स्वयं को मजबूत बनाओ। नीति 2। कमजोर व्यक्ति तुरंत हार मान लेता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति असफलता को चुनौती समझता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं, परंतु कमजोर और मजबूत व्यक्ति में अंतर उनके प्रतिक्रिया देने के तरीके से स्पष्ट होता है। कमजोर व्यक्ति जैसे ही बाधा देखता है, उसका उत्साह टूट जाता है। वह कहता है, मुझसे नहीं होगा, यह मेरे बस की बात नहीं, और धीरे धीरे वह प्रयास करना ही छोड़ देता है। उसकी यह आदत उसे भीतर से और अधिक निर्बल बना देती है, क्योंकि हर अधूरा प्रयास उसके आत्मविश्वास को कम करता है। इसके विपरीत शक्तिशाली व्यक्ति असफलता को अपनी योग्यता पर प्रश्न नहीं, बल्कि अपनी तैयारी की परीक्षा मानता है। वह गिरता है, पर गिरकर रुकता नहीं। वह ठोकर को संकेत समझता है कि अभी और सीखना बाकी है। इस नीति का अर्थ यह है कि हार केवल परिणाम है, पहचान नहीं। यदि आप किसी लक्ष्य में असफल हुए, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका अर्थ केवल इतना है कि आपका तरीका या तैयारी पर्याप्त नहीं थी। कमजोर व्यक्ति परिणाम देखकर स्वयं को परिभाषित करता है, जबकि मजबूत व्यक्ति प्रक्रिया को सुधार कर परिणाम बदल देता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह तय कीजिए कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं है। जब भी आप असफल हों, तुरंत यह न कहें कि मैं नहीं कर सकता। इसके बजाय पूछें, मैं कैसे कर सकता हूं? अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए और हर छोटी प्रगति को स्वीकार कीजिए। यदि लोग आपका मजाक उड़ाए या आपको कम आंखें, तो उसे प्रेरणा बनाइए, न कि निराशा। याद रखिए, दुनिया उसी को याद रखती है जिसने हार के बाद भी प्रयास नहीं छोड़ा। चाणक्य की दृष्टि में सच्ची शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, भीतर के संकल्प से आती है। इसलिए यदि आप अपनी आदत बदल लें, हार मानने की बजाय लड़ने की, तो आप परिस्थितियों के नहीं, अपने भविष्य के स्वामी बन सकते हैं। नीति 3। कमजोर व्यक्ति सबको खुश करने की कोशिश करता है और इसी में अपना सम्मान खो देता है।
आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है, क्योंकि संसार में सबको संतुष्ट करना असंभव है। कमजोर व्यक्ति की यह आदत होती है कि वह ना कहने से डरता है। वह अपने मन के विरुद्ध भी दूसरों की इच्छाएं पूरी करता है, केवल इसलिए कि कोई उससे नाराज न हो जाए। परंतु यही डर उसे लोगों की नजरों में हल्का बना देता है। जब आप हर बार अपनी सुविधा, अपने समय और अपने आत्मसम्मान का त्याग करते हैं तो लोग आपकी भलाई को कमजोरी समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपका उपयोग करने लगते हैं। चाणक्य के अनुसार सम्मान मांगने से नहीं, सीमाएं तय करने से मिलता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप स्वयं अपनी प्राथमिकताओं और मर्यादाओं को स्पष्ट नहीं करेंगे तो लोग आपके जीवन की दिशा तय करने लगेंगे। कमजोर व्यक्ति हर आलोचना पर सफाई देता है, हर अपेक्षा पर हां कहता है और हर संबंध को बचाने के लिए स्वयं को झुकाता है। जबकि शक्तिशाली व्यक्ति यह जानता है कि कुछ लोग अस्थायी होते हैं, पर आत्मसम्मान स्थायी होना चाहिए। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि ना कहना गलत नहीं है। यदि कोई कार्य आपकी ऊर्जा, आपके लक्ष्य या आपकी शांति को प्रभावित करता है तो उसे विनम्रता से अस्वीकार करना आपका अधिकार है। अपने दिन की प्राथमिकताओं की सूची बनाइए और उसी के अनुसार निर्णय लीजिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो उससे दूरी बनाना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय दूसरों को खुश करने में लगा रहता है वह स्वयं से दूर होता जाता है, और जो व्यक्ति स्वयं के साथ खड़ा होना सीख लेता है वही दूसरों के सामने भी मजबूती से खड़ा रह सकता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सम्मान वहीं टिकता है जहां आत्मसम्मान जीवित हो। इसलिए अपने स्वभाव में दृढ़ता लाइए, विनम्र रहिए पर निर्बल नहीं, और स्वयं को खोकर किसी को पाने की भूल कभी मत कीजिए। नीति 4, कमजोर व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है और इसी डर में अवसर खो देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी हानि गलत निर्णय से नहीं बल्कि निर्णय न लेने से होती है। कमजोर व्यक्ति की यह आदत होती है कि वह हर कदम पर असमंजस में रहता है। क्या करूं, क्या न करूं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो क्या होगा। इसी भय और संदेह में वह समय गंवा देता है और अवसर उसके सामने से निकल जाते हैं। वह चाहता तो बहुत कुछ है, सपने भी बड़े देखता है, पर निर्णय की घड़ी आते ही पीछे हट जाता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति निर्णय लेने से बचता है वह अपने जीवन की बागडोर दूसरों को सौंप देता है, क्योंकि फिर परिस्थितियां ही उसके लिए निर्णय लेती हैं। इसका अर्थ यह है कि अनिश्चितता और डर स्वाभाविक हैं, परंतु उनसे भागना आपको और अधिक निर्बल बना देता है। मजबूत व्यक्ति भी डरता है, पर वह डर के बावजूद निर्णय लेता है। वह जानता है कि हर निर्णय में जोखिम है, पर जोखिम के बिना प्रगति असंभव है। कमजोर व्यक्ति बार बार सलाह लेता है पर अंततः कदम नहीं उठाता। वह पूर्णता का इंतजार करता है, जबकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले छोटे छोटे निर्णय स्वयं लेने की आदत डालिए, चाहे वह आपके करियर से जुड़ा हो, आपके समय प्रबंधन से या आपके संबंधों से। हर निर्णय से पहले जानकारी जुटाइए, लाभ हानि पर विचार कीजिए, परंतु अनंत सोच में मत फंसिए। एक समय सीमा तय कीजिए और उसके भीतर निर्णय लीजिए। यदि निर्णय गलत साबित हो तो उसे अनुभव मानिए, असफलता नहीं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप पाएंगे कि आप पहले से अधिक स्पष्ट और दृढ़ हो चुके हैं। याद रखिए, जीवन उन लोगों को आगे बढ़ाता है जो कदम उठाते हैं। जो केवल सोचते रहते हैं वे वहीं रह जाते हैं। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। इसलिए निर्णय लेने से मत भागिए, क्योंकि वही निर्णय आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। नीति 5, कमजोर व्यक्ति आलोचना से टूट जाता है जबकि मजबूत व्यक्ति उसी से निखर जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे आलोचना का सामना न करना पड़े, परंतु कमजोर व्यक्ति की पहचान यह है कि वह हर आलोचना को अपने अस्तित्व पर आघात मान लेता है। यदि किसी ने उसके कार्य में कमी निकाल दी तो वह तुरंत निराश हो जाता है।
यदि किसी ने उसकी गलती बता दी तो वह उसे अपमान समझ लेता है, और यदि किसी ने उसकी तुलना किसी और से कर दी तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। यही आदत उसे भीतर से कमजोर बनाती है, क्योंकि वह अपने विकास का अवसर खो देता है। चाणक्य के अनुसार आलोचना दो प्रकार की होती है, एक वह जो आपको गिराने के लिए की जाती है, और दूसरी वह जो आपको सुधारने के लिए होती है। बुद्धिमान व्यक्ति दोनों में अंतर समझता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई आपकी कमी बता रहा है तो पहले यह देखिए कि क्या उसमें सच्चाई है। यदि है तो उसे स्वीकार कर सुधार कीजिए, और यदि नहीं है तो उसे अनदेखा कर दीजिए। कमजोर व्यक्ति हर नकारात्मक शब्द को दिल पर ले लेता है, जबकि मजबूत व्यक्ति हर शब्द को परखता है और केवल वही ग्रहण करता है जो उसके लिए उपयोगी हो। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर आत्मस्वीकृति विकसित कीजिए। यह मान लीजिए कि आप पूर्ण नहीं हैं और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिवाद न करें। शांत रहकर सुनिए, नोट कीजिए और बाद में स्वयं विश्लेषण कीजिए। यदि आलोचना सही हो तो उस पर काम कीजिए, यदि गलत हो तो उसे अपने आत्मसम्मान को प्रभावित न करने दें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो ईमानदारी से आपकी कमियां बताने का साहस रखते हों। याद रखिए, हीरा भी घिसाई से ही चमकता है। यदि आप हर चोट से बचते रहेंगे तो निखर नहीं पाएंगे। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि आलोचना शत्रु नहीं, दर्पण है, और जो व्यक्ति दर्पण से भागता है वह स्वयं को कभी नहीं देख पाता, पर जो उसका सामना करता है वही अपने व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। नीति 7। कमजोर व्यक्ति तुलना में जीता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं से प्रतिस्पर्धा करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तुलना मनुष्य के आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देती है, क्योंकि जब व्यक्ति हर समय दूसरों की सफलता, रूप, धन या प्रतिष्ठा से स्वयं को तौलता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। कमजोर व्यक्ति की यह आदत होती है कि वह अपने मूल्य को दूसरों की उपलब्धियों से जोड़ देता है। यदि किसी मित्र को अधिक सफलता मिल जाए तो वह स्वयं को छोटा समझने लगता है। यदि किसी सहकर्मी को पदोन्नति मिल जाए तो वह अपने प्रयासों पर संदेह करने लगता है। इस प्रकार वह अपनी ऊर्जा विकास में नहीं, ईर्ष्या और असुरक्षा में खर्च कर देता है। चाणक्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियां, क्षमताएं और समय अलग होते हैं, इसलिए दूसरों की गति से अपनी यात्रा को मापना मूर्खता है। इसका अर्थ यह है कि तुलना का खेल कभी समाप्त नहीं होता। हमेशा कोई न कोई हमसे आगे दिखाई देगा, परंतु यदि हम स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना सीख लें तो हर दिन प्रगति संभव है। कमजोर व्यक्ति कहता है वह मुझसे बेहतर है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति पूछता है क्या मैं कल से बेहतर हूं। यही सोच उसे निरंतर आगे बढ़ाती है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया और बाहरी दिखावे के प्रभाव को सीमित कीजिए। हर चमक वास्तविक सफलता नहीं होती। अपने लक्ष्य स्पष्ट कीजिए और अपनी प्रगति का मापदंड स्वयं तय कीजिए। प्रतिदिन अपने काम, ज्ञान या स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार कीजिए और सप्ताह के अंत में देखिए कि आप कहां पहुंचे। यदि किसी की सफलता आपको चुभे तो उसे ईर्ष्या का कारण न बनाइए, बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनाइए। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता आपका कल है। यदि आप प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बना लें तो समय के साथ वही प्रगति आपको दूसरों से अलग पहचान देगी। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति तुलना की जंजीरों से मुक्त हो जाता है वही सच्चे आत्मविश्वास को प्राप्त करता है, और जो स्वयं की यात्रा पर केंद्रित रहता है वही अंततः स्थायी सफलता और सम्मान अर्जित करता है। नीति 8। कमजोर व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखता और इसी कारण अपने ही शब्दों से हार जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की वाणी उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पाता वह अनजाने में अपने ही संबंध, सम्मान और अवसर नष्ट कर देता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह क्रोध में कठोर शब्द बोल देता है, उत्साह में रहस्य खोल देता है और दुख में ऐसी बातें कह देता है जिनका परिणाम बाद में उसे ही भुगतना पड़ता है।
वह सोचता है कि बोलकर उसने अपनी बात साबित कर दी, पर वास्तव में उसने अपने व्यक्तित्व की कमजोरी प्रकट कर दी। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है और क्या यह उचित समय है। यदि इन तीनों में से कोई भी उत्तर नकारात्मक हो तो मौन ही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह है कि हर विचार को शब्द देना आवश्यक नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। कमजोर व्यक्ति बहस में जीतने के लिए बोलता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति परिस्थिति को समझने के लिए सुनता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह अभ्यास कीजिए कि क्रोध या भावनात्मक अवस्था में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। 10 तक गिनिए, गहरी सांस लीजिए और फिर निर्णय कीजिए कि क्या कहना है। अपने निजी लक्ष्य, योजनाएं और रहस्य हर किसी से साझा न करें। विश्वास करने से पहले परखना सीखिए। यदि कोई आपको उकसाए तो शब्दों से नहीं, अपने आचरण से उत्तर दीजिए। धीरे धीरे लोग समझेंगे कि आप हल्के शब्दों वाले नहीं बल्कि विचारशील व्यक्ति हैं। याद रखिए, एक बार बोले गए शब्द वापस नहीं आते, वे या तो पुल बनाते हैं या दीवार। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति ऊंची आवाज में नहीं, संयमित वाणी में है। जो व्यक्ति अपनी जुबान का स्वामी बन जाता है, वह अपने संबंधों, प्रतिष्ठा और भविष्य का भी स्वामी बन जाता है, और वही व्यक्ति दीर्घकाल तक सम्मान और प्रभाव बनाए रखता है। नीति 9, कमजोर व्यक्ति डर के कारण सत्य से भागता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति कड़वा सत्य स्वीकार कर स्वयं को बदलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपने बारे में सच्चाई सुनना नहीं चाहता। उसे अपनी कमियां दिखाई देती हैं, पर वह उन्हें स्वीकार करने का साहस नहीं करता। कमजोर व्यक्ति बहाने बनाता है, अपने दोषों को छुपाता है, और जब कोई उसे आईना दिखाता है तो वह नाराज हो जाता है। वह सत्य से इसलिए भागता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसकी छवि टूट न जाए, कहीं लोग उसकी वास्तविकता जान न लें। परंतु चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सत्य से भागता है वह प्रगति से भी दूर हो जाता है, क्योंकि सुधार की शुरुआत स्वीकार से होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपनी कमजोरी को मानने से इनकार करेंगे तो उसे कभी दूर नहीं कर पाएंगे। कमजोर व्यक्ति कहता है, मैं ठीक हूं, समस्या दुनिया में है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति कहता है, यदि समस्या बार बार मेरे जीवन में आ रही है तो शायद मुझे बदलने की आवश्यकता है। यही सोच उसे ऊंचा उठाती है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले स्वयं के साथ ईमानदार बनिए। सप्ताह में एक दिन शांत बैठकर अपने व्यवहार, निर्णय और परिणामों का विश्लेषण कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं आलसी हूं? क्या मैं अनुशासनहीन हूं? क्या मैं दूसरों पर निर्भर हूं? यदि उत्तर हां हो तो उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना हार नहीं, परिवर्तन का पहला कदम है। अपने विश्वसनीय मित्र या गुरु से भी ईमानदार प्रतिक्रिया लीजिए और उसे अहंकार में आकर अस्वीकार मत कीजिए। याद रखिए, कड़वा सत्य सुनना क्षणिक पीड़ा देता है, पर झूठ में जीना जीवन भर का नुकसान करता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने का साहस रखता है वही परिस्थितियों को भी बदल सकता है, और जो सत्य से आंखें चुराता है वह धीरे धीरे अपनी ही बनाई कमजोरियों के जाल में फंस जाता है। इसलिए मजबूत बनना है तो सत्य को अपनाइए, क्योंकि वही आपको आपके सर्वोत्तम रूप तक पहुंचा सकता है। नीति 10, कमजोर व्यक्ति सुविधा चुनता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष चुनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का असली स्वरूप कठिन समय में प्रकट होता है। जब जीवन आसान होता है तब हर कोई संतुष्ट और प्रसन्न दिखता है, पर जब चुनौतियां सामने आती हैं तभी पता चलता है कि कौन सुविधा का दास है और कौन संघर्ष का साधक। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह आसान रास्ता चुनता है, जहां कम मेहनत हो, कम जोखिम हो और तुरंत आराम मिल जाए। वह कठिन कार्यों को टाल देता है, अनुशासन से बचता है और थोड़ी सी असुविधा में ही हार मान लेता है। धीरे धीरे यह सुविधा प्रियता उसकी क्षमता को सीमित कर देती है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाई से भागता है वह विकास से भी दूर हो जाता है। चाणक्य के अनुसार महानता आराम की गोद में नहीं, परिश्रम की अग्नि में जन्म लेती है। जो व्यक्ति संघर्ष से मित्रता कर लेता है वही असाधारण बनता है,
इसका अर्थ यह है कि यदि आप हर दिन केवल वही करेंगे जो सहज और सुखद है, तो आप वहीं रहेंगे जहां आज हैं। पर यदि आप असुविधा को स्वीकार कर लेंगे, सुबह जल्दी उठना, नियमित अभ्यास करना, कठिन विषयों को समझना, अपने डर का सामना करना, तो आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। कमजोर व्यक्ति कहता है, आज नहीं, कल से मेहनत करूंगा, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति कहता है, यही समय है, अभी शुरुआत करता हूं। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या में एक ऐसा कार्य जोड़िए जो आपको चुनौती देता हो, चाहे वह शारीरिक व्यायाम हो, नई कौशल सीखना हो या अनुशासित समय प्रबंधन। जब मन बहाने बनाए, तब स्वयं को याद दिलाइए कि सुविधा क्षणिक सुख देती है, पर संघर्ष स्थायी सफलता। अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए और हर दिन उससे जुड़ा एक कठिन कदम उठाइए। याद रखिए, जितना आप संघर्ष को अपनाएंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि शक्ति जन्मजात नहीं होती, वह कठिन निर्णयों और निरंतर प्रयास से बनती है। इसलिए यदि आप जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं, तो सुविधा की नींद छोड़कर संघर्ष का मार्ग चुनिए, क्योंकि वही मार्ग आपको सच्ची शक्ति और सम्मान तक पहुंचाता है। नीति 11। कमजोर व्यक्ति समय को व्यर्थ समझता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति समय को ही अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में धन, पद और प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की जा सकती है, परंतु जो समय एक बार बीत गया वह कभी लौटकर नहीं आता। फिर भी कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह समय का मूल्य नहीं समझता। वह घंटों निरर्थक बातों में, आलस्य में, दूसरों की आलोचना में या क्षणिक मनोरंजन में व्यतीत कर देता है, और जब परिणाम उसके पक्ष में नहीं आते तो वह भाग्य को दोष देता है। धीरे धीरे यह लापरवाही उसकी आदत बन जाती है और उसका भविष्य उसी के हाथों नष्ट होने लगता है। चाणक्य के अनुसार समय ही जीवन है। जो समय को खोता है वह जीवन को खोता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने दिन का उपयोग उद्देश्यपूर्ण ढंग से नहीं करते, तो आप अनजाने में अपने ही सपनों को कमजोर कर रहे हैं। कमजोर व्यक्ति कहता है, अभी तो बहुत समय है, पर शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि हर क्षण मूल्यवान है और आज की तैयारी ही कल की सफलता बनती है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने दिन का लेखा जोखा रखिए। सुबह से रात तक आप अपना समय कहां खर्च कर रहे हैं, इसे लिखिए। आप पाएंगे कि कई घंटे ऐसे कार्यों में निकल जाते हैं जिनका आपके लक्ष्य से कोई संबंध नहीं। इसके बाद प्राथमिकताएं तय कीजिए। क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है? पढ़ाई, कौशल विकास, स्वास्थ्य, परिवार, इनके लिए निश्चित समय निर्धारित कीजिए और उसी अनुशासन से उसका पालन कीजिए। छोटे छोटे समय के टुकड़ों को भी उपयोगी बनाइए। यात्रा में सीखिए, खाली समय में पढ़िए, प्रतीक्षा के क्षणों में योजना बनाइए। याद रखिए, समय के प्रति आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता का निर्धारण करता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है, और जो उसे हल्के में लेता है वह जीवन भर पछतावे के साथ जीता है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं, तो समय को अपना शत्रु नहीं, अपना गुरु मानिए और हर दिन को अपनी प्रगति का साधन बनाइए। नीति 12। कमजोर व्यक्ति अपने भय से भागता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति उसी भय का सामना करके स्वयं को गढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु नहीं, बल्कि उसकी परीक्षा है। जो व्यक्ति भय से भागता है वह जीवन भर उसी के साए में जीता है, पर जो उसका सामना करता है वही वास्तविक शक्ति को प्राप्त करता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करता, अस्वीकृति के डर से अपने विचार व्यक्त नहीं करता और आलोचना के डर से आगे बढ़ने का साहस नहीं जुटाता। वह अपने मन में ही नकारात्मक परिणामों की कल्पना कर लेता है और बिना लड़े ही हार मान लेता है। चाणक्य के अनुसार भय का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की अस्थिरता है। यदि मन दृढ़ हो जाए तो कठिन से कठिन चुनौती भी अवसर बन सकती है। इसका अर्थ यह है कि डर महसूस करना कमजोरी नहीं, पर डर के कारण रुक जाना अवश्य कमजोरी है। शक्तिशाली व्यक्ति भी भय को अनुभव करता है, पर वह उसे संकेत मानता है कि यही वह क्षेत्र है जहां उसे स्वयं को मजबूत करना है। यदि सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है,
तो वही अभ्यास कीजिए। यदि नए कार्य की शुरुआत से भय है तो छोटे कदम से शुरुआत कीजिए। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने सबसे बड़े 3 भय लिखिए और प्रत्येक के सामने एक छोटा सा कार्य निर्धारित कीजिए जो आपको उस दिशा में आगे बढ़ाए। धीरे धीरे जब आप छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भय का प्रभाव घटेगा। याद रखिए, जितना आप भय से बचेंगे वह उतना ही बड़ा लगेगा, पर जितना आप उसका सामना करेंगे वह उतना ही छोटा होता जाएगा। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं बल्कि भय के बावजूद कर्म करना है, और जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पा लेता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है, क्योंकि तब कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। नीति 13। कमजोर व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं की स्वीकृति से संतुष्ट रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मूल्य का निर्णय दूसरों की राय से करता है वह कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि लोगों की सोच, भावनाएं और विचार समय के साथ बदलते रहते हैं। कमजोर व्यक्ति की यह आदत होती है कि वह हर कार्य से पहले यह सोचता है, लोग क्या कहेंगे? यदि वह नया कदम उठाए तो समाज उसे स्वीकार करेगा या नहीं? यदि वह अपनी अलग राह चुने तो परिवार या मित्र क्या सोचेंगे? इसी डर और स्वीकृति की चाह में वह अपने वास्तविक स्वभाव को दबा देता है और भीड़ के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास दूसरों की प्रशंसा पर टिक जाता है। यदि तारीफ मिले तो वह प्रसन्न, और यदि आलोचना मिले तो वह टूट जाता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता और स्वयं को स्वीकार नहीं करता वह दूसरों की नजरों में भी स्थायी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि बाहरी स्वीकृति क्षणिक है, पर आंतरिक स्वीकृति स्थायी शक्ति देती है। शक्तिशाली व्यक्ति अपने गुण और दोष दोनों को पहचानता है। वह सुधार करता है पर स्वयं से घृणा नहीं करता। वह दूसरों की राय सुनता है पर अपना निर्णय स्वयं लेता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार का जीवन आप जीना चाहते हैं। अपने निर्णय इन्हीं मूल्यों के आधार पर लीजिए, न कि केवल दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार। यदि कोई आपके चयन से असहमत हो तो शांतिपूर्वक उसका सम्मान कीजिए, पर अपने मार्ग से विचलित मत होइए। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन में बिताइए। अपनी उपलब्धियों और प्रयासों को स्वयं सराहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं की नजरों में गिर जाता है उसे दुनिया का सम्मान भी संतोष नहीं दे सकता, पर जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं रहती। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर की स्थिरता में है। इसलिए दूसरों की स्वीकृति का पीछा करने के बजाय स्वयं के प्रति सच्चे बनिए, क्योंकि वही आपको स्थायी आत्मविश्वास और सम्मान प्रदान करेगा। नीति 14। कमजोर व्यक्ति क्रोध में निर्णय लेता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति धैर्य में निर्णय लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि क्रोध वह अग्नि है जो पहले उसे जलाती है, जिसमें वह उत्पन्न होती है और बाद में दूसरों को हानि पहुंचाती है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह अपमान, असहमति या असफलता के क्षण में स्वयं पर नियंत्रण खो देता है और उसी आवेश में ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका परिणाम लंबे समय तक उसे भुगतना पड़ता है। वह क्रोध में कठोर शब्द बोल देता है, संबंध तोड़ देता है, अवसर छोड़ देता है या ऐसा कदम उठा लेता है जो उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाता है। बाद में जब भावनाएं शांत होती हैं तो पछतावा शेष रह जाता है, पर तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी उग्र भावनाओं की अवस्था में निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि क्षणिक आवेश स्थायी परिणाम दे सकता है, इसलिए वह प्रतीक्षा करता है, परिस्थिति को समझता है और फिर विचारपूर्वक कदम उठाता है। इसका अर्थ यह है कि शक्ति ऊंची आवाज या कठोर प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि संयम में है। कमजोर व्यक्ति कहता है, मैं जैसा हूं वैसा ही बोलता हूं, पर शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि हर सत्य को कहने का समय और तरीका होता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह नियम बनाइए कि जब भी आप अत्यधिक क्रोधित हों
तब कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे, न नौकरी छोड़ेंगे, न संबंध तोड़ेंगे, न कठोर संदेश भेजेंगे। स्वयं को समय दीजिए, गहरी सांस लें, टहलें, पानी पिएं और कम से कम एक रात सोचने के बाद ही प्रतिक्रिया दें। यदि संभव हो तो अपने विचार लिख लें ताकि आप उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपका धैर्य ही आपकी शक्ति बन रहा है। लोग आपकी स्थिरता का सम्मान करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही नेतृत्व के योग्य होता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि क्रोध क्षणिक संतोष देता है, पर धैर्य स्थायी सम्मान। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं के दास नहीं, उनके स्वामी बनिए और हर निर्णय शांति और विवेक के साथ लीजिए। नीति 15। कमजोर व्यक्ति संगति नहीं चुनता और उसी संगति से उसका चरित्र बनता या बिगड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अकेले नहीं बनता, वह जिन लोगों के साथ समय बिताता है उन्हीं के विचार, आदतें और दृष्टिकोण धीरे धीरे उसके भीतर उतर जाते हैं। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह संगति को हल्के में लेता है। वह यह सोचकर किसी भी समूह का हिस्सा बन जाता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर उसे यह समझ नहीं आता कि संगति ही उसके भविष्य की दिशा तय कर रही है। यदि वह आलसी, नकारात्मक या लक्ष्यहीन लोगों के बीच रहेगा तो उसकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाएगी। यदि वह केवल शिकायत करने वालों के साथ बैठेगा तो उसके भीतर भी असंतोष बढ़ेगा। चाणक्य के अनुसार जैसे जल में रखी वस्तु जल का रंग ले लेती है, वैसे ही संगति का प्रभाव व्यक्ति के स्वभाव पर पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि आप चाहे कितने ही दृढ़ क्यों ना हों, यदि आपका वातावरण कमजोर है तो धीरे धीरे आपकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। कमजोर व्यक्ति कहता है, दोस्त जैसे भी हों चलते हैं, पर शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि हर संबंध का प्रभाव होता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने निकटतम 5 लोगों का मूल्यांकन कीजिए। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या पीछे खींचते हैं? क्या वे आपके लक्ष्यों का समर्थन करते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं? यदि उत्तर नकारात्मक हो तो दूरी बनाना आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप घमंडी बन जाएं, बल्कि यह कि आप अपने विकास के प्रति सजग हों। ऐसे लोगों की तलाश कीजिए जो आपसे बेहतर हों, जिनकी आदतें अनुशासित हों, जिनकी सोच सकारात्मक हो। उनके साथ समय बिताइए, उनसे सीखिए। यदि उचित संगति तुरंत न मिले तो पुस्तकों, ज्ञान और श्रेष्ठ विचारों को अपना मित्र बनाइए। याद रखिए, संगति केवल समय बिताने का साधन नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण का माध्यम है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अपनी संगति चुनना सीख जाता है वह अपने भविष्य को भी चुन लेता है, और जो संगति के प्रभाव को नहीं समझता वह अनजाने में अपनी ही कमजोरी को मजबूत करता रहता है। नीति 16। कमजोर व्यक्ति लक्ष्य बदलता रहता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति लक्ष्य पर अडिग रहता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्थिर नहीं होता उसका परिश्रम भी दिशाहीन हो जाता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह परिस्थितियों, लोगों की राय या त्वरित परिणामों के आधार पर बार बार अपना लक्ष्य बदल देता है। आज उसे एक मार्ग आकर्षित करता है, कल दूसरा और परसों तीसरा। वह हर नए अवसर को अंतिम समझकर दौड़ पड़ता है, पर जैसे ही कठिनाई आती है उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है और वह दिशा बदल लेता है। इस प्रकार उसका समय, ऊर्जा और क्षमता बिखर जाती है। चाणक्य के अनुसार सफलता उन लोगों को मिलती है जो एक लक्ष्य पर निरंतर प्रयास करते हैं, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। इसका अर्थ यह है कि दृढ़ता ही शक्ति है। यदि आप हर चुनौती पर मार्ग बदलेंगे तो आप किसी भी मार्ग पर दूर तक नहीं जा पाएंगे। कमजोर व्यक्ति परिणाम देखकर प्रेरित होता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति संकल्प देखकर चलता है। वह जानता है कि हर बड़ी उपलब्धि समय, धैर्य और निरंतरता मांगती है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। आप 5 या 10 वर्षों बाद स्वयं को कहां देखना चाहते हैं? इसके बाद उस लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित कीजिए और प्रतिदिन उसी दिशा में एक ठोस कदम उठाइए। जब कठिनाई आए तो उसे संकेत समझिए कि आप सही मार्ग पर हैं, क्योंकि आसान रास्ते महान परिणाम नहीं देते। दूसरों की प्रगति देखकर अपने मार्ग से विचलित मत होइए।
याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यदि कभी भ्रम हो तो अपने मूल उद्देश्य को पुनः स्मरण कीजिए और स्वयं से पूछिए, क्या यह परिवर्तन वास्तव में आवश्यक है या केवल अधीरता का परिणाम है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही अंततः परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है, और जो हर मोड़ पर दिशा बदलता है वह जीवन भर खोज में ही भटकता रहता है। नीति 17। कमजोर व्यक्ति अपमान को दिल में रखकर स्वयं को जलाता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति अपमान को ईंधन बनाकर आगे बढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में अपमान, अस्वीकृति और तिरस्कार ऐसे अनुभव हैं जिनसे कोई भी पूरी तरह बच नहीं सकता, परंतु कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह इन घटनाओं को अपने हृदय में बोझ की तरह ढोता रहता है। वह बार बार उसी घटना को याद करता है, उसी व्यक्ति के शब्दों को दोहराता है और भीतर ही भीतर क्रोध व दुख में जलता रहता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है और वह स्वयं को सचमुच वैसा ही समझने लगता है जैसा दूसरों ने उसे कहा था। चाणक्य के अनुसार अपमान दो प्रकार का होता है, एक जो आपको तोड़ देता है और दूसरा जो आपको जगा देता है। यह आपके चुनाव पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी ने आपको कम आंका, आपका मजाक उड़ाया या आपकी क्षमता पर प्रश्न उठाया, तो वह आपके लिए चेतावनी भी हो सकता है और प्रेरणा भी। कमजोर व्यक्ति कहता है, उन्होंने मुझे अपमानित किया, और वहीं रुक जाता है। शक्तिशाली व्यक्ति कहता है, अब मैं स्वयं को इतना सक्षम बनाऊंगा कि यही लोग सम्मान करेंगे। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह निश्चय कीजिए कि किसी के शब्द आपकी पहचान तय नहीं करेंगे। यदि अपमान में सच्चाई का अंश हो तो उसे सुधार का अवसर बनाइए। यदि वह केवल ईर्ष्या या दुर्भावना से प्रेरित हो तो उसे अनदेखा कर दीजिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अपनी प्रगति को ही उत्तर बनने दीजिए। प्रतिशोध लेने के बजाय उत्कृष्टता प्राप्त कीजिए, क्योंकि सबसे प्रभावी उत्तर आपकी सफलता है। याद रखिए, अपमान क्षणिक है, पर आपकी प्रतिक्रिया स्थायी प्रभाव छोड़ती है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति अपमान को शक्ति में बदलना सीख लेता है, उसे कोई भी स्थायी रूप से नीचा नहीं दिखा सकता, और जो व्यक्ति अपमान को ही अपनी पहचान बना लेता है, वह स्वयं अपनी कमजोरी को मजबूत करता रहता है। इसलिए मजबूत बनिए, अपमान को ईंधन बनाइए और अपने कर्मों से अपनी वास्तविक कीमत सिद्ध कीजिए। नीति 18। कमजोर व्यक्ति तुरंत लाभ के लिए सिद्धांत छोड़ देता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति सिद्धांतों के लिए लाभ त्याग देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसके सामने लाभ और नैतिकता में से किसी एक को चुनने की स्थिति आती है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह छोटे लाभ, त्वरित सफलता या दूसरों की प्रशंसा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है। वह सोचता है कि एक बार ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा, पर यही एक बार धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाता है। जब व्यक्ति बार बार सुविधा और लाभ के लिए अपने मूल्य बदलता है, तो वह दूसरों की नजरों में अविश्वसनीय बन जाता है और स्वयं की नजरों में भी छोटा हो जाता है। चाणक्य के अनुसार धन, पद और अवसर अस्थायी हैं, पर चरित्र स्थायी है। यदि चरित्र गिर जाए तो कोई भी उपलब्धि टिकाऊ नहीं रहती। इसका अर्थ यह है कि सिद्धांत केवल बातें नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाले स्तंभ हैं। कमजोर व्यक्ति परिस्थिति देखकर अपने विचार बदलता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति परिस्थिति बदलने का प्रयास करता है, पर अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन के प्रमुख सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। ईमानदारी, परिश्रम, निष्ठा, सम्मान, और यह निश्चय कीजिए कि किसी भी परिस्थिति में इन्हें नहीं त्यागेंगे। यदि कोई अवसर आपके सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे अस्वीकार करने का साहस रखिए, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो। प्रारंभ में आपको नुकसान या कठिनाई महसूस हो सकती है, पर दीर्घकाल में यही दृढ़ता आपको विशिष्ट बनाएगी। याद रखिए, लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो अपने शब्द और कर्म में एक रूप हो, और भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है
कि सच्ची शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं बल्कि अडिग चरित्र में है। जो व्यक्ति सिद्धांतों पर स्थिर रहता है वही अंततः स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है, क्योंकि उसका आधार मजबूत होता है और उसे कोई भी परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। नीति 19। कमजोर व्यक्ति समस्या देखकर घबरा जाता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति समाधान खोजने में लग जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में समस्याएं बाधा नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य की परीक्षा होती है, परंतु कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह समस्या को देखकर ही घबरा जाता है। वह स्थिति की गंभीरता से पहले ही हार मान लेता है, बार बार शिकायत करता है, दूसरों को दोष देता है और यह मान बैठता है कि उसके साथ ही अन्याय हो रहा है। इस प्रकार उसका ध्यान समाधान पर नहीं बल्कि दुख और शिकायत पर केंद्रित रहता है। धीरे धीरे उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और वह हर परिस्थिति में कठिनाई ही देखने लगता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समस्या में अवसर खोज लेता है वही असाधारण बनता है। इसका अर्थ यह है कि हर चुनौती अपने साथ सीख और विकास की संभावना लेकर आती है। यदि आप शांत रहकर स्थिति का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि हर समस्या का कोई न कोई मार्ग अवश्य होता है। कमजोर व्यक्ति कहता है यह क्यों हुआ, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति पूछता है अब क्या किया जा सकता है। यही प्रश्न उसे आगे बढ़ाता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह अभ्यास कीजिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक कागज पर समस्या लिखिए और उसके नीचे संभावित 3 समाधान भी लिखिए। इससे आपका ध्यान शिकायत से हटकर क्रिया की ओर जाएगा। यदि समाधान तुरंत न मिले तो अनुभवी लोगों से सलाह लीजिए, नई जानकारी जुटाइए और छोटे छोटे कदम उठाइए। याद रखिए, घबराहट समस्या को बड़ा बनाती है, जबकि शांत मन उसे छोटा कर देता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि शक्ति का अर्थ समस्या रहित जीवन नहीं बल्कि समस्या सक्षम मन है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समाधान ढूंढने की आदत बना लेता है वही नेतृत्व के योग्य बनता है और वही अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करता है। नीति 20। कमजोर व्यक्ति अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति उनसे सीखकर स्वयं को बदलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि सुधार का संकेत है, परंतु कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह अपनी हार का कारण कभी स्वयं में नहीं खोजता। यदि वह परीक्षा में असफल हो जाए तो परिस्थितियों को दोष देता है, यदि व्यवसाय में हानि हो जाए तो भाग्य को कोसता है और यदि संबंध टूट जाए तो सामने वाले को ही पूर्ण रूप से गलत ठहरा देता है। इस प्रकार वह अपने भीतर झांकने से बचता है, क्योंकि आत्मविश्लेषण उसे कठिन लगता है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति उसकी आदत बन जाती है और वह हर विफलता के साथ और अधिक कमजोर होता जाता है, क्योंकि उसने उससे कुछ सीखा ही नहीं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी त्रुटियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही दीर्घकाल में विजयी होता है। इसका अर्थ यह है कि असफलता अपमान नहीं बल्कि दिशा सुधार का अवसर है। शक्तिशाली व्यक्ति हारने के बाद स्वयं से प्रश्न करता है, मैंने कहां चूक की, कौन सी तैयारी अधूरी थी, कौन सा निर्णय जल्दबाजी में लिया। यही प्रश्न उसे अगले प्रयास के लिए अधिक सक्षम बनाते हैं। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए हर असफलता के बाद शांत मन से उसका विश्लेषण कीजिए। अपनी गलतियों को लिखिए, उनसे मिली सीख को स्पष्ट कीजिए और अगली बार के लिए ठोस योजना बनाइए। दूसरों को दोष देने से क्षणिक संतोष मिल सकता है, परंतु उससे आपका भविष्य नहीं बदलता। याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी विफलताओं का स्वामी बनता है वही अपनी सफलताओं का भी स्वामी बनता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि शक्ति का अर्थ कभी न गिरना नहीं बल्कि हर बार गिरकर और अधिक समझदारी से उठना है। इसलिए यदि जीवन में असफलता मिले तो उसे अंत नहीं बल्कि एक नए और बेहतर आरंभ की तैयारी समझिए। नीति 21। कमजोर व्यक्ति रहस्य संभाल नहीं पाता, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति मौन में अपनी योजनाएं गढ़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी वाणी और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं, वह अपनी ही योजनाओं का शत्रु बन जाता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह उत्साह में अपने हर विचार, हर योजना और हर सपने को दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। उसे लगता है
कि अपनी बातें साझा करने से उसे मान्यता मिलेगी, लोग उसकी सराहना करेंगे या उसका समर्थन करेंगे। परंतु चाणक्य के अनुसार समय से पहले प्रकट की गई योजना अक्सर विरोध, ईर्ष्या या बाधाओं को आमंत्रित करती है। संसार में सभी लोग आपके हितैषी नहीं होते। कुछ लोग आपकी प्रगति से असहज भी हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि हर विचार को सार्वजनिक करना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि अधूरी योजना को शब्दों में बांधते ही उसकी ऊर्जा बिखरने लगती है। शक्तिशाली व्यक्ति पहले कार्य करता है, परिणाम लाता है और फिर संसार को बताता है। वह जानता है कि मौन में किया गया परिश्रम अधिक प्रभावी होता है। कमजोर व्यक्ति अपनी योजना बताकर ही संतुष्ट हो जाता है, मानो उसने आधा लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। परंतु जब कठिनाई आती है या लोग निरुत्साहित करते हैं तो उसका उत्साह टूट जाता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह निश्चय कीजिए कि आप अपनी बड़ी योजनाएं केवल उन्हीं लोगों से साझा करेंगे जो विश्वसनीय और सकारात्मक हों। हर विचार को सोशल मीडिया या परिचितों के सामने न रखें। अपनी ऊर्जा को चर्चा में नहीं, क्रिया में लगाइए। यदि कोई आपके लक्ष्य का मजाक उड़ाए तो उत्तर शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि मौन आपका कवच बन गया है और आपकी प्रगति अधिक स्थिर हो गई है। याद रखिए, बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है तभी वह वृक्ष बन पाता है। यदि उसे बार बार बाहर निकाला जाए तो वह कभी विकसित नहीं होगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं, संयमित मौन में है। और जो व्यक्ति अपने रहस्यों का रक्षक बन जाता है वही अपने भविष्य का निर्माता बनता है। नीति 22। कमजोर व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति उससे सीखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या वह विष है जो पहले उसे नष्ट करता है, जिसके भीतर वह उत्पन्न होता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह जब किसी को आगे बढ़ते देखता है तो प्रेरित होने के बजाय भीतर ही भीतर जलने लगता है। वह सोचता है कि सामने वाले को अवसर अधिक मिले, भाग्य अच्छा रहा या उसने किसी प्रकार का अनुचित लाभ लिया होगा। इस प्रकार वह अपनी ऊर्जा तुलना और नकारात्मक विचारों में खर्च करता है, जबकि उसके पास स्वयं को बेहतर बनाने का समय और अवसर होता है। चाणक्य के अनुसार यदि किसी की सफलता आपको असहज करती है तो वह संकेत है कि आप स्वयं भी वैसी ही ऊंचाई चाहते हैं। इसलिए ईर्ष्या को जलन नहीं, दिशा का संकेत समझना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दूसरों की उपलब्धियां आपके लिए प्रेरणा बन सकती हैं यदि आप उन्हें सीखने की दृष्टि से देखें। शक्तिशाली व्यक्ति पूछता है, उसने क्या अलग किया, उसकी कौन सी आदतें या रणनीतियां उसे आगे ले गईं, और फिर वह उन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है। इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार कीजिए कि संसार में हर किसी की यात्रा अलग है। किसी की सफलता आपके मूल्य को कम नहीं करती। जब भी मन में ईर्ष्या का भाव उठे, तुरंत उसे सकारात्मक प्रश्न में बदल दीजिए। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए और प्रतिदिन एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। याद रखिए, ईर्ष्या आपको पीछे खींचती है, पर सीख आपको आगे बढ़ाती है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों की प्रगति से घबराने के बजाय उसे मार्गदर्शन के रूप में देखता है, वही निरंतर विकास करता है। और जो केवल जलता रहता है, वह अपनी ही संभावनाओं को राख बना देता है। इसलिए मजबूत बनिए, तुलना नहीं, प्रेरणा चुनिए और अपनी यात्रा को अपने परिश्रम से ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। नीति 35। कमजोर व्यक्ति तुरंत लाभ के पीछे भागता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति दीर्घकालिक लाभ के लिए धैर्य रखता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल आज का लाभ देखता है वह कल की हानि को आमंत्रित करता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह त्वरित सुख, त्वरित धन और त्वरित सफलता की ओर आकर्षित हो जाता है। यदि उसे दो विकल्प मिलें, एक जो तुरंत छोटा लाभ दे और दूसरा जो समय लेकर बड़ा परिणाम दे, तो वह प्रायः पहले विकल्प को चुनता है, क्योंकि उसे प्रतीक्षा कठिन लगती है। इसी अधैर्य के कारण वह कई बार ऐसे निर्णय ले लेता है जो आगे चलकर उसके लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। चाणक्य के अनुसार सच्चा बुद्धिमान वही है जो बीज बोते समय ही भविष्य के वृक्ष को देख सके
और उसके लिए प्रतीक्षा का धैर्य रखे। इसका अर्थ यह है कि हर बड़ी उपलब्धि समय, योजना और निरंतर प्रयास मांगती है। शक्तिशाली व्यक्ति समझता है कि त्वरित लाभ का आकर्षण अक्सर भ्रम होता है। वह अपनी ऊर्जा उस कार्य में लगाता है जो स्थायी परिणाम दे। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कीजिए। क्या आप केवल तात्कालिक संतुष्टि चाहते हैं या स्थायी सफलता? जब भी कोई निर्णय लें, स्वयं से पूछिए कि इसका प्रभाव 5 वर्ष बाद क्या होगा। यदि उत्तर सकारात्मक है तो धैर्य रखिए और उसी मार्ग पर चलते रहिए। याद रखिए, जो व्यक्ति तुरंत चमकने की चाह रखता है वह जल्दी बुझ भी जाता है, पर जो धीरे धीरे निरंतर बढ़ता है उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति संयम और दूरदृष्टि में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो त्वरित लाभ के प्रलोभन से बचिए, धैर्य रखिए और अपने प्रयासों को दीर्घकालिक सफलता की दिशा में लगाइए, क्योंकि वही स्थायी सम्मान और स्थिर प्रगति का मार्ग है। नीति 36। कमजोर व्यक्ति असफलता के बाद हार मान लेता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति असफलता को अपनी अगली सफलता की तैयारी बना लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि ज्ञान का प्रारंभ है, परंतु कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि जैसे ही उसे 1 या 2 बार असफलता मिलती है वह स्वयं को अयोग्य समझने लगता है। वह सोचता है कि शायद यह मार्ग उसके लिए नहीं, शायद वह दूसरों जितना सक्षम नहीं, और इसी संदेह में वह प्रयास करना छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरने लगता है और वह अपने ही सपनों से दूरी बना लेता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति गिरकर उठना नहीं सीखता वह चलना भी नहीं सीख सकता। इसका अर्थ यह है कि असफलता वास्तव में यह दिखाती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है। वह आपके प्रयास की दिशा को स्पष्ट करती है। शक्तिशाली व्यक्ति असफलता के बाद स्वयं को दोष देने के बजाय कारणों का विश्लेषण करता है। क्या तैयारी अधूरी थी? क्या रणनीति गलत थी? क्या धैर्य की कमी थी? फिर वह उन्हीं बिंदुओं पर काम करता है और पुनः प्रयास करता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए जब भी असफलता मिले, तुरंत निर्णय मत लीजिए कि आप हार गए। पहले शांत मन से पूरी प्रक्रिया को समझिए, अपनी गलतियों को लिखिए, उनसे सीख निकालिए और अगली बार बेहतर तैयारी कीजिए। याद रखिए, संसार उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने बार बार गिरकर भी हार नहीं मानी। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर और अधिक दृढ़ होकर उठने में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो असफलता से मत डरिए, उसे अपना शिक्षक बनाइए और तब तक प्रयास कीजिए जब तक आपका लक्ष्य आपकी वास्तविकता न बन जाए। नीति 37। कमजोर व्यक्ति रहस्य नहीं संभाल पाता, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति मौन और गोपनीयता की शक्ति को समझता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने मन की हर योजना और हर विचार को प्रकट कर देना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि समय से पहले उजागर किया गया लक्ष्य अनेक बाधाओं को जन्म दे सकता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह अपने हर नए विचार, हर योजना और हर महत्वाकांक्षा को लोगों के सामने तुरंत बता देता है। उसे लगता है कि प्रशंसा या स्वीकृति से उसे ऊर्जा मिलेगी, पर कई बार वही खुलापन उसके लिए समस्या बन जाता है। कुछ लोग उसकी योजना का मजाक उड़ाते हैं, कुछ ईर्ष्या करने लगते हैं और कुछ उसी विचार को अपनाकर उससे आगे निकलने का प्रयास करते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी रणनीति को गुप्त रखता है वही सही समय पर निर्णायक प्रहार कर पाता है। इसका अर्थ यह है कि हर लक्ष्य को घोषणा की आवश्यकता नहीं, कई बार मौन में की गई तैयारी ही सबसे प्रभावी होती है। शक्तिशाली व्यक्ति अपने कार्यों से बोलता है, शब्दों से नहीं। वह पहले परिणाम लाता है, फिर संसार को बताता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह अभ्यास कीजिए कि जब भी कोई नया लक्ष्य निर्धारित करें, उसे केवल उन लोगों तक सीमित रखें जो वास्तव में आपकी सहायता कर सकते हैं। अनावश्यक चर्चा से बचिए और अपनी ऊर्जा कार्यान्वयन में लगाइए। जब तक आपका प्रयास स्थिर न हो जाए, उसे प्रचार का विषय न बनाइए। याद रखिए, मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को सही समय तक सुरक्षित रखना है।
चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जो व्यक्ति हर बात सार्वजनिक कर देता है वह अपनी रणनीतिक बढ़त खो देता है, और जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक तैयारी करता है वही सही समय पर अपनी सफलता से सबको चकित कर देता है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो बोलने से अधिक करने पर ध्यान दीजिए और अपनी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रखिए जब तक वे साकार न हो जाएं। नीति 38। कमजोर व्यक्ति तुलना में उलझा रहता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं को निरंतर बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तुलना मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु बन सकती है यदि वह विवेकहीन हो। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता है। किसी का धन अधिक है, किसी की प्रसिद्धि अधिक है, किसी की उपलब्धि उससे बड़ी है। वह दूसरों की चमक देखकर अपने मूल्य को कम आंकने लगता है और यह भूल जाता है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां, अवसर और संघर्ष अलग होते हैं। इस निरंतर तुलना से उसके भीतर ईर्ष्या, हीन भावना और असंतोष जन्म लेते हैं जो उसकी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी दृष्टि दूसरों की ओर लगाए रखता है वह अपने मार्ग को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका अर्थ यह है कि यदि आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि कौन आपसे आगे है तो आप यह नहीं देख पाएंगे कि आपको स्वयं कहां पहुंचना है। शक्तिशाली व्यक्ति तुलना को प्रेरणा के रूप में लेता है, प्रतियोगिता के रूप में नहीं। वह दूसरों की सफलता से सीखता है पर अपने लक्ष्य और अपनी गति पर ध्यान केंद्रित करता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी प्रगति का मापदंड स्वयं तय कीजिए। कल की तुलना में आज आप कितने बेहतर हैं? क्या आपने कोई नया कौशल सीखा? क्या आपकी सोच अधिक स्पष्ट हुई? यदि हां, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को छोटा न समझिए, बल्कि यह सोचिए कि आप भी अपने मार्ग पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। याद रखिए, हर वृक्ष अपने समय पर फल देता है। यदि वह पास के वृक्ष से तुलना करने लगे तो वह अपनी वृद्धि की प्रक्रिया को ही बाधित कर देगा। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आंतरिक उन्नति में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा तुलना में नहीं, आत्मविकास में लगाइए, क्योंकि वही स्थायी संतोष और वास्तविक सफलता का मार्ग है। नीति 39। कमजोर व्यक्ति बहाने बनाता है जबकि शक्तिशाली व्यक्ति परिणाम लाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बहाने वह ढाल हैं जिनके पीछे छिपकर मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों से बचता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि जब भी उससे कोई कार्य पूरा नहीं होता वह तुरंत परिस्थितियों, लोगों या संसाधनों को दोष देने लगता है। वह कहता है, समय नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला, किस्मत साथ नहीं थी, अवसर नहीं मिला। धीरे धीरे बहाने उसकी आदत बन जाते हैं और वह स्वयं भी उन पर विश्वास करने लगता है। इस प्रकार वह अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी कभी स्वीकार नहीं करता और परिणाम स्वरूप सुधार का मार्ग भी नहीं खोज पाता। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी कमी स्वीकार नहीं करता वह उसे सुधार भी नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि आपकी प्रगति आपके हाथ में है तब तक कोई भी रणनीति आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। शक्तिशाली व्यक्ति परिस्थितियों को पहचानता है पर उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानता। यदि साधन कम हो तो वह नए उपाय खोजता है, यदि समय कम हो तो वह प्राथमिकताएं तय करता है, यदि सहायता न मिले तो वह आत्मनिर्भर बनता है। वह शिकायत में समय नहीं गंवाता बल्कि समाधान खोजने में लगाता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह अभ्यास कीजिए कि जब भी कोई कार्य अधूरा रह जाए तुरंत बहाना न ढूंढें। स्वयं से पूछें, मैं क्या बेहतर कर सकता था? अगली बार क्या अलग करूंगा? अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना आत्मग्लानि नहीं बल्कि आत्मबल का संकेत है। याद रखिए, संसार परिणाम देखता है, बहाने नहीं। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति संसाधनों में नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने के साहस में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो बहानों को त्यागिए, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लीजिए और हर परिस्थिति में समाधान खोजने की आदत डालिए, क्योंकि वही आपको दूसरों से अलग और प्रभावशाली बनाएगी। नीति 40।
कमजोर व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति आत्मसम्मान से प्रेरित होकर कार्य करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मूल्य का निर्धारण दूसरों की तालियों से करता है, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि संसार की राय बदलते देर नहीं लगती। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह हर कार्य इस आशा से करता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे स्वीकार करें, उसकी सराहना करें। यदि उसे तुरंत मान्यता न मिले तो उसका उत्साह टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद उसका प्रयास व्यर्थ है और धीरे धीरे वह अपनी दिशा बदल देता है। इस प्रकार उसका जीवन दूसरों की राय के अनुसार चलने लगता है। चाणक्य के अनुसार आत्मसम्मान वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता खड़ी होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप अपने कार्य का मूल्य जानते हैं तो आपको बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता कम हो जाती है। शक्तिशाली व्यक्ति अपने सिद्धांतों, अपने लक्ष्य और अपने मूल्य पर केंद्रित रहता है। वह जानता है कि हर सही कार्य को तुरंत प्रशंसा नहीं मिलती, परंतु समय के साथ उसका परिणाम स्वयं बोलता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह तय कीजिए कि आपके मूल मूल्य क्या हैं। ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन या सीखने की प्रवृत्ति। फिर अपने कार्यों को उन्हीं मूल्यों के अनुसार कीजिए, चाहे लोग समझें या न समझें। यदि आलोचना मिले तो उसे सीख में बदलिए। यदि प्रशंसा मिले तो उसे विनम्रता से स्वीकार कीजिए, पर उस पर निर्भर मत होइए। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों से सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा प्रशंसा पाने में नहीं, बल्कि अपने चरित्र और कर्म को श्रेष्ठ बनाने में लगाइए, क्योंकि अंततः वही आपको स्थायी सम्मान और आत्मसंतोष देगा। नीति 41। कमजोर व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति समय पर निर्णय लेकर परिणाम की जिम्मेदारी उठाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा जोखिम कई बार कोई निर्णय न लेना होता है। उसे भय रहता है कि कहीं निर्णय गलत ना हो जाए, लोग आलोचना न करें या परिणाम उसके अनुकूल न निकले। इसी डर में वह टालता रहता है, दूसरों की राय पर निर्भर रहता है और अंततः परिस्थिति ही उसके लिए निर्णय कर देती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय पर निर्णय नहीं लेता, वह अपनी दिशा दूसरों के हाथों में सौंप देता है। इसका अर्थ यह है कि पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि हर निर्णय में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती ही है। शक्तिशाली व्यक्ति उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण करता है, लाभ हानि का आकलन करता है और फिर साहसपूर्वक निर्णय लेता है। यदि परिणाम अनुकूल न भी हो तो वह उससे सीखकर आगे बढ़ता है, पर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटता। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले यह अभ्यास कीजिए कि छोटे छोटे निर्णय स्वयं लें। दैनिक प्राथमिकताएं, समय का उपयोग, सीखने के विषय। निर्णय लेने के बाद उस पर अडिग रहिए और परिणाम की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। धीरे धीरे यह आदत बड़े निर्णयों में भी आत्मविश्वास देगी। याद रखिए, जो व्यक्ति निर्णय लेने का साहस रखता है वही अपने जीवन की दिशा तय करता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति गलती न करने में नहीं, बल्कि निर्णय लेकर उससे सीखने में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अनिश्चितता से मत डरिए, समय पर निर्णय लीजिए और अपने कर्मों की जिम्मेदारी उठाइए, क्योंकि वही नेतृत्व और सफलता की पहचान है। नीति 42। कमजोर व्यक्ति अनुशासन को बोझ समझता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति अनुशासन को अपनी स्वतंत्रता का मार्ग बनाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य केवल इच्छा बनकर रह जाता है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह प्रेरणा के सहारे काम शुरू करता है, पर जैसे ही उत्साह कम होता है वह रुक जाता है। वह नियमों को बंधन समझता है, समय सारणी को कठोरता मानता है और कठिन परिश्रम को टालता रहता है। उसे लगता है कि जब मन होगा तब काम करेगा, पर मन अक्सर आराम की ओर झुक जाता है। धीरे धीरे उसके अधूरे प्रयास उसकी आदत बन जाते हैं और वह स्वयं को अस्थिर पाता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है।
इसका अर्थ यह है कि जब आप अपने समय, विचार और कर्म को नियमबद्ध कर लेते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि एक दिशा में केंद्रित होती है। शक्तिशाली व्यक्ति प्रेरणा का इंतजार नहीं करता। वह तय समय पर कार्य करता है, चाहे मन हो या न हो। वह जानता है कि छोटी छोटी दैनिक आदतें ही बड़े परिणामों का आधार बनती हैं। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले एक सरल दिनचर्या बनाइए। जागने का निश्चित समय, सीखने या कार्य का निश्चित समय और आत्मचिंतन का समय। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, पर निरंतरता से यह सहज बन जाएगा। अपने लक्ष्य को छोटे चरणों में बांटकर प्रतिदिन एक कदम अवश्य बढ़ाइए। याद रखिए, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह नहीं कि आप जो चाहें करें, बल्कि यह है कि आप अपने लक्ष्य के अनुसार स्वयं को नियंत्रित कर सकें। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अनुशासन को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि वही आपको स्थिर प्रगति, आत्मविश्वास और दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगा। नीति 43। कमजोर व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति समय को ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन खोकर वापस पाया जा सकता है, प्रतिष्ठा गिरकर फिर बनाई जा सकती है, परंतु समय एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह समय को हल्के में लेता है। घंटों व्यर्थ चर्चा, अनावश्यक मनोरंजन, टालमटोल और बिना उद्देश्य के दिन बिताना उसकी दिनचर्या बन जाती है। उसे लगता है कि अभी बहुत समय है, कल से शुरू कर लेंगे, सही अवसर आने पर मेहनत करेंगे। धीरे धीरे यही टालमटोल उसकी प्रगति को रोक देती है और वह दूसरों को आगे बढ़ते देख स्वयं को पीछे पाता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय का अपमान करता है, समय भी उसका साथ नहीं देता। इसका अर्थ यह है कि हर दिन आपके जीवन की पूंजी है। यदि उसे उद्देश्यहीन खर्च किया तो भविष्य खाली हाथ रह जाएगा। शक्तिशाली व्यक्ति अपने दिन की योजना बनाता है, प्राथमिकताएं तय करता है और हर महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करता है। वह जानता है कि छोटे छोटे समय खंडों का सही उपयोग ही बड़े परिणाम देता है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले अपने दिन का लेखा जोखा कीजिए। आपका समय कहाँ व्यतीत हो रहा है, कौन सी गतिविधियां आपको आगे बढ़ा रही हैं और कौन सी पीछे खींच रही हैं। फिर अनावश्यक कार्यों को कम कीजिए और लक्ष्य से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता दीजिए। प्रतिदिन कुछ समय आत्मविकास, सीखने और योजना बनाने में लगाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति समय को महत्व देता है वही जीवन को महत्व देता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति समय के सदुपयोग में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो हर दिन को उद्देश्यपूर्ण बनाइए, क्योंकि वही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। नीति 44। कमजोर व्यक्ति दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और निर्णयों के लिए सदैव दूसरों पर निर्भर रहता है, वह कभी पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि वह हर छोटे बड़े कार्य के लिए किसी न किसी सहारे की तलाश करता है। निर्णय लेने में, समस्या सुलझाने में, यहां तक कि अपने आत्मविश्वास के लिए भी। यदि उसे सहयोग मिल जाए तो वह आगे बढ़ता है, पर सहयोग न मिले तो रुक जाता है। धीरे धीरे यह निर्भरता उसकी आदत बन जाती है और वह स्वयं की क्षमता पर भरोसा करना भूल जाता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति स्वयं का सहारा नहीं बन सकता, वह कठिन समय में टूट जाता है, क्योंकि बाहरी सहारे स्थायी नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। शक्तिशाली व्यक्ति दूसरों के सहयोग को स्वीकार करता है, पर उसे अपनी अनिवार्यता नहीं बनाता। वह सीखता है, अभ्यास करता है और अपने कौशल को इतना मजबूत बनाता है कि आवश्यकता पड़ने पर अकेले भी आगे बढ़ सके। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां आप अत्यधिक निर्भर हैं। क्या वह निर्णय लेना है, भावनात्मक सहारा है या आर्थिक प्रबंधन? फिर धीरे धीरे उन कौशलों को विकसित कीजिए जो आपको स्वतंत्र बनाए।
छोटी छोटी जिम्मेदारियां स्वयं उठाइए और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए। याद रखिए, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सच्चा आत्मसम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी सहारों में नहीं, बल्कि भीतर की दृढ़ता में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो स्वयं को इतना सक्षम बनाइए कि परिस्थितियां बदलें तो भी आप स्थिर रह सकें, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही स्थायी शक्ति का आधार है। नीति 45। कमजोर व्यक्ति आलोचना से टूट जाता है, जबकि शक्तिशाली व्यक्ति आलोचना को सुधार का अवसर बना लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में महान बनने की क्षमता होती है उसे आलोचना का सामना अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि जो अलग चलता है उसी पर सबसे अधिक दृष्टि जाती है। कमजोर व्यक्ति की आदत होती है कि जैसे ही कोई उसकी कमी बताए या उसके कार्य पर प्रश्न उठाए, वह तुरंत आहत हो जाता है। वह आलोचना को अपमान समझ लेता है, रक्षात्मक हो जाता है और या तो क्रोध में प्रतिक्रिया देता है या भीतर ही भीतर दुखी होकर प्रयास छोड़ देता है। धीरे धीरे वह केवल उन लोगों के बीच रहना चाहता है जो उसकी प्रशंसा करें, जिससे उसकी वास्तविक प्रगति रुक जाती है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान वही है जो शत्रु की कही गई सत्य बात को भी स्वीकार कर सके। इसका अर्थ यह है कि हर आलोचना गलत नहीं होती, कई बार वही हमारे अंधे क्षेत्रों को उजागर करती है। शक्तिशाली व्यक्ति आलोचना सुनते समय शांत रहता है, उसमें से सार निकालता है और जो उपयोगी हो उसे अपनाता है, शेष को त्याग देता है। वह जानता है कि आलोचना उसके मूल्य को कम नहीं करती, बल्कि उसे और परिष्कृत कर सकती है। इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए जब भी कोई आपकी कमी बताए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? यदि हां, तो उसे सुधारने की योजना बनाइए। यदि नहीं, तो बिना मन पर लिए आगे बढ़ जाइए। अपनी प्रगति को दूसरों की राय पर निर्भर न रखिए, पर उपयोगी सुझावों को स्वीकार करने का साहस रखिए। याद रखिए, पत्थर पर जितनी चोट लगती है वही मूर्ति बनता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रशंसा में नहीं, बल्कि आलोचना से सीखने में है। इसलिए यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आलोचना से मत डरिए, उसे अपनी वृद्धि का साधन बनाइए, क्योंकि वही आपको और अधिक निखार कर सफलता के योग्य बनाएगी।